हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का हमारे चैनल आइडियल देव क्लासेस में स्वागत है। आज हम आपके लिए एडगेट अभ्यास पुस्तिका के अंतर्गत विषय गणित लेके आए हैं जो कक्षा 7वीं का है और इस पुस्तक को मध्य प्रदेश राष्ट्रीय शिक्षा केंद्र भोपाल द्वारा सत्र 2022-23 के लिए बनाया गया है। और आज हम आपको अध्याय कौन सा बताएंगे? अध्याय 11। अध्याय 11 में क्या दिया है? परिमाप और क्षेत्रफल। चलिए देखते हैं अध्याय 11 का प्रश्न क्रमांक 1 क्या दिया हुआ है। प्रश्न क्रमांक 1 में कह रहा है निम्न त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। आपको ये त्रिभुज दिया है, इसका क्या ज्ञात करना है? क्षेत्रफल ज्ञात करना है। और यहाँ पे एक कोण से दूसरी भुजा पे एक लंब डला हुआ है जो 3.2 सेंटीमीटर है और एक भुजा दी है 5 सेंटीमीटर। तो चलिए देखते हैं इसे कैसे हल करते हैं। हम हल लिखेंगे। हल लिख दी हमने, ये फिर दिया है लिखे। दिया है में इसमें आधार क्या होगा? जिस पे लंब डला है वो आधार कहलाता है। आधार b बराबर 5 सेंटीमीटर और ये जो लंब है जो कहलाएगी ऊंचाई, तो ये कितनी है? 3.2 सेंटीमीटर। तो ऊंचाई कितनी होगी हमारी? 3.2 सेंटीमीटर। अब हमें क्या ज्ञात करना है? त्रिभुज का क्षेत्रफल। त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है? 1/2 आधार गुणित ऊंचाई। आधार यानी बेस b और ऊंचाई हाइट h। अब हमने क्या कर दी, यहाँ पे जो हमारा आधार b है और h का मान रख दिए। b का मान 5 हो गया, h का मान 3.2। तो इस प्रकार 1/2 गुणित 5 गुणित 3/2। अब देखिए यहाँ पे अगले स्टेप में क्या है, यहाँ आगे ध्यान दीजिएगा, बराबर कीजिए। फिर अगले स्टेप में ये 1/2 लिखे गुणित 5/1। ये 3.2 था तो दशमलव हटाए तो 32/10 बन गए। अब इससे जो क्रॉस होता है उसे क्रॉस करेंगे। देखिए यहाँ पे 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 2 बार क्रॉस हो गया। ये 5 दूनी 10। फिर ये 2 एकम 2, 2 से 32 कितने बार क्रॉस हुआ? 16 बार। फिर ये 2 एकम 2 और 2 से 16 कितने बार क्रॉस हो गया? 8 बार। तो इस प्रकार यहाँ क्या बच गया? अब 8। तो 8 वर्ग सेंटीमीटर क्या आ गया? ये 8 वर्ग सेंटीमीटर त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात हो गया। इस प्रकार आपका प्रश्न क्रमांक 1 कंप्लीट हुआ। प्रश्न क्रमांक 2 देखिए। प्रश्न क्रमांक 2 में क्या कह रहा है? एक वृत्ताकार तस्करी की परिधि ज्ञात कीजिए जिसकी त्रिज्या 14 सेंटीमीटर है। क्या वृत्ताकार तस्करी यानी वृत्त की आकार की एक तस्करी है, उसकी परिधि ज्ञात करना है और जिसकी हमें त्रिज्या दी है 14 सेंटीमीटर। तो जो दिया है पहले लिख लेते हैं। वृत्ताकार तस्करी की त्रिज्या कितनी दी है? r बराबर 14 सेंटीमीटर। और वृत्ताकार तस्करी की परिधि ज्ञात करना है तो परिधि का सूत्र क्या होता है? 2πr। 2 पाई का मान क्या हो गया? 22/7 गुणित r कितनी है? 14। ये 7 से 14 को कितने बार क्रॉस कर दी? 2 बार। 7 दूनी 14। तो क्या बच गया अब हमारा? 2 गुणित 22 गुणित 2। अब 2 का 22 में गुणा की तो कितना हो गया? 44। फिर गुणित 2, 44 में 2 का गुणा की तो 88 सेंटीमीटर। ये 88 सेंटीमीटर क्या है? वृत्ताकार तस्करी की परिधि। अतः वृत्ताकार तस्करी की परिधि कितनी हो गई? 88 सेंटीमीटर। इस प्रकार आपका प्रश्न नंबर 2 कंप्लीट हुआ। प्रश्न नंबर 3 देखिए। प्रश्न नंबर 3 में क्या कहा है? एक 49 मीटर व्यास वाले वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करने को कहा है? इसमें वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करने को कहा है और उसका व्यास कितना दिया है? 49 मीटर दिया है। तो हमें व्यास दिया हुआ है और वृत्त के क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है? पाई r का वर्ग। यानी कि यहाँ पे त्रिज्या की आवश्यकता पड़ेगी तो हम व्यास को कायम बदल देंगे त्रिज्या में। तो सबसे पहले जो दिया वो लिख दिए। वृत्त का व्यास कितना है? 49 मीटर और उसको कायम बदल दिए त्रिज्या में। तो त्रिज्या क्या होती है? व्यास की आधी होती है। तो हम 49 में 2 का भाग दे देंगे तो क्या मालूम हो जाएगी हमें? त्रिज्या। अब वृत्त के क्षेत्रफल का सूत्र क्या हो गया? पाई r का वर्ग। ये हो गया। पाई का मान क्या हो गया? 22/7 गुणित r का मान क्या है? 49/2 पूरे का वर्ग। अब देखिए 22/7 गुणित 49/2 गुणित 49/2। 2 बार क्यों लिखे? क्योंकि इसका वर्ग है। अब जो क्रॉस होता है उसे क्रॉस करते हैं। देखिए 7 एकम 7, 7 सतैया 49 कितने बार क्रॉस हो गया? 7 बार। फिर ये 2 एकम 2, 2 से 22 कितने बार क्रॉस हुआ? 11 बार। अब कुछ क्रॉस होगा क्या? नहीं। अब क्या करेंगे हम? जो बचा है उसे जैसा का वैसा लिखेंगे। 11 गुणित 49 गुणित 7 ये लिख दिए भागित 2। 11 गुणित 49 गुणित 7 इन तीनों का जब हम गुणा करेंगे तो कितना प्राप्त होगा? 3773 और भागित में 2। चलिए इसके आगे क्या दिया हुआ है? अब हमने 3773 में किसका भाग देंगे? 2 का भाग देंगे। तो 2 एकम 2 बच गया 1 उतारे 7 17, 2 अट्ठे 16 बच गया 1 उतारे 7 17, 2 अट्ठे 16 बच गया 1 उतारे 3 13 हो गया, 2 छिंग 12 बच गया कितना? फिर 1 भाग दिया तो भाग से शून्य लगा के दशम लगा देंगे और कितना हो जाएगा? 10। 2 पंचे 10 यानी 2 का भाग 3773 में कितने बार गया? 1886.5 बार गया। और ये क्या हो गया? वर्ग सेंटीमीटर। और ये क्या ज्ञात हो गया? उस वृत्त का क्षेत्रफल। तो वृत्त का क्षेत्रफल कितना हो गया? 1886.5 वर्ग सेंटीमीटर। लास्ट में लिख देंगे। इस प्रकार से आपका प्रश्न नंबर 3 कंप्लीट हुआ। प्रश्न नंबर 4 में देखिए क्या कह रहा है इसमें? एक समानांतर चतुर्भुज की आकृति बनाइए।
एवं उसके क्षेत्रफल का सूत्र लिखिए। तो आप इस प्रकार से ए बी सी डी ये समानांतर आकृति बना दी है, जिसमें ऊंचाई क्या है, ए ऊंचाई हो गई। तो इस प्रकार से आप क्या करेंगे, समानांतर चतुर्भुज के आकृति बना देंगे। उसके क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, समानांतर चतुर्भुज क्या होता है, ए बी सी डी दिया हुआ है, इसका आधार बी सी और ऊंचाई क्या है, एच है, तो उसका क्षेत्रफल का सूत्र हो जाएगा लंबाई गुणित ऊंचाई। तो समानांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल का सूत्र क्या हुआ, लंबाई गुणित ऊंचाई। तो इस प्रकार से प्रश्न नंबर 4 कंप्लीट हुआ। इसके बाद प्रश्न नंबर 5 देखिए। प्रश्न नंबर 5 में क्या कह रहा है, संलग्न आकृति की जो आकृति बनी है कौन सी, ए बी सी। संलग्न आकृति में त्रिभुज ए बी सी कैसा है, समद्विबाहु त्रिभुज है, जिसमें ए बी बराबर ए सी, ये ए बी बराबर क्या दिया है, ए सी 7.5 सेंटीमीटर और बी सी 9 सेंटीमीटर। ये बी सी कितनी है, 9 सेंटीमीटर है। ए से बी सी तक की ऊंचाई ए डी, ये ए से बी सी तक ऊंचाई क्या हो गई, ए डी 6 सेंटीमीटर है। त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। सी से ए बी तक की ऊंचाई अर्थात सी ई ज्ञात कीजिए। सी ई भी ज्ञात करना है आपको और त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। चलिए देखते हैं हम कैसे हल करते हैं इसे। हम सबसे पहले क्या लिख देंगे, यहाँ पे हल लिख देंगे। आधार कितना दिया हुआ है, बी सी 9 सेंटीमीटर, संगत ऊंचाई कितनी है, 6 सेंटीमीटर। तो हम इससे त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल ज्ञात कर लेंगे। त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल सूत्र क्या होता है, 1/2 आधार गुणित ऊंचाई। 1/2 आधार कितना है, बी सी, ऊंचाई कितनी, ए डी। 1/2 बी सी का मान कितना है, 9 और ए डी का मान 6। अब 2 से 6 को काटे कितने बार कट जाएगा, 2 एकम 2, 2 तिया 6, 3 बार कट गया ये। अब इस 9 का 3 में गुणा की 9 3 27 वर्ग सेंटीमीटर त्रिभुज एबीसी का क्या आ गया, क्षेत्रफल। त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल ज्ञात करने को कहा था, ये एबीसी का क्षेत्रफल ज्ञात हो गया। अब त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल कितना आ गया हमारा, 27 वर्ग सेंटीमीटर आ गया। अब उसी का सूत्र फिर से लगा दीजिए, 1/2, क्योंकि हमें क्या ज्ञात करना है, अब सी ई ज्ञात करना है। तो 1/2 गुणित ए बी गुणित सी, आधार गुणित ऊंचाई बराबर 27। 1/2 ए बी कितना 7.5, सी ई ज्ञात करना है बराबर 27। अब इनका हम क्या करेंगे, पक्षांतर कर देंगे। तो यहाँ क्या बचेगा, सी बराबर ये 27 लिख दिए। ये 1/2 का पक्षांतर की तो 2 ऊपर चल जाएगा, 1 नीचे आ जाएगा। और ये 7/7.5/1 है, तो इसका पक्षांतर की तो 7.5 आ गया। अब क्या कहें, 27 का 2 में गुणा कर देंगे, या हमने यहाँ क्या किए 27 गुणित 2 और दशमलव लौटाए तो 10 ऊपर चले गया। अब इसका गुणा कर दीजिए, तो हम इसका गुणा करेंगे, 27 गुणित 2 गुणित 10 कितना आ जाएगा, 20, 27 गुणित 540 आएगा। 540 में 75 का भाग दे देंगे तो कितना आ जाएगा, 7.2 सेंटीमीटर। इन तीनों का हम गुणा करेंगे, 2 7 14 की 4 हासिल का 1, 2 2 4 1 5 54 हो गया। 54 में 10 का गुणा की 540 और 540 में 75 का भाग देंगे तो हमें कितना प्राप्त होगा, 7.2 सेंटीमीटर। इस प्रकार से ये सी की दूरी ज्ञात हो गई। तो इस प्रकार आपका प्रश्न नंबर 5 कंप्लीट होता है। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 6। प्रश्न नंबर 6 में क्या दिया है, एक समानांतर चतुर्भुज की एक भुजा 20 सेंटीमीटर, क्षेत्रफल 246 वर्ग सेंटीमीटर हो तो समानांतर चतुर्भुज की संगत ऊंचाई ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ पे आपको क्या दिया, एक भुजा दी हुई है और क्षेत्रफल दिया हुआ है और आपको संगत ऊंचाई ज्ञात करना है। तो हम समानांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल का सूत्र लगा देंगे और उससे क्या ज्ञात कर लेंगे, संगत ऊंचाई। देखिए समानांतर चतुर्भुज क्षेत्रफल कितना दिया, 246 वर्ग सेंटीमीटर दिया हुआ है और समानांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, आधार गुणित ऊंचाई बराबर 246। आधार कितना है, 20 गुणित ऊंचाई ज्ञात करना है बराबर 246। ऊंचाई बराबर ये 246 में किसका भाग दे देंगे, 20 का, क्योंकि पक्षांतर होगा तो काय में जाएगा, भाग में। क्यों जा रहा है भाग में, क्योंकि बीच में गुणा का चिन्ह है। अब 20 का भाग 246 में दीजिए, कितने बार जाएगा, 12.3 सेंटीमीटर। तो ये ऊंचाई हमें मालूम हो गई कितनी आ गई, 12.3 सेंटीमीटर। इस प्रकार से आप प्रश्न नंबर 6 को हल कर सकते हैं। आप भाग देते आपको बन जाएगा, 2 का भाग दिए 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6 और 1 शून्य, तो ऊपर एक संख्या बाद दशम लगा दी। तो इस प्रकार से ऊंचाई किसकी ऊंचाई, संगत ऊंचाई आ गई। समानांतर चतुर्भुज की संगत ऊंचाई कितनी हो गई, 12.3 सेंटीमीटर। इस प्रकार प्रश्न नंबर 6 कंप्लीट हुआ। इसके बाद आपका प्रश्न नंबर 7 देखिए। प्रश्न नंबर 7 में क्या कह रहा है, यदि एक समानांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल 24 वर्ग सेंटीमीटर है और आधार 4 सेंटीमीटर है तो ऊंचाई ज्ञात कीजिए। अभी जैसे हमने प्रश्नों को हल किया सेम ऐसे ही हल होगा ये प्रश्न। समानांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल कितना है, 24 वर्ग सेंटीमीटर और समानांतर चतुर्भुज क्षेत्रफल का सूत्र उसके नीचे लिख दीजिए, आधार गुणित ऊंचाई बराबर 24। आधार कितना है, 4 सेंटीमीटर, तो आधार 4 लिख दिए, गुणित ऊंचाई बराबर 24। तो ऊंचाई बराबर क्या हो जाएगा, 24/4 भागित 4 क्यों आया, क्योंकि जब 4 का हम पक्षांतर करेंगे तो काय में जाएगा, भाग में। भाग में क्यों जा रहा है, क्योंकि यहाँ बीच में गुणा का चिन्ह है। 4 का भाग 24 में दी कितना आ गया, 6 सेंटीमीटर, 4 × 24। तो संगत ऊंचाई, तो इसकी ऊंचाई क्या होगी, समानांतर चतुर्भुज की ऊंचाई 6 सेंटीमीटर। इस प्रकार आपका प्रश्न नंबर 7 कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 8। प्रश्न नंबर 8 में क्या कह रहा है, सुधांशु 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाली एक वृत्ताकार तस्करी को 2 बराबर भागों में विभाजित करता है। प्रत्येक अर्धवृत्ताकार तस्करी का परिमाप ज्ञात कीजिए।
परिमाप यानी जो वृत्ता का तस्करी या वृत्त की आकृति तस्करी है तो उसका परिधि ज्ञात करना है। परिमाप को परिधि भी कहते हैं। जो दिया है वो लिख लेते हैं। त्रिज्या कितनी दी है, 7 सेंटीमीटर दी हुई है। तो हम अर्धवृत्ताकार जो तस्करी है उसका परिधि या परिमाप ज्ञात, परिधि निकाल लेते हैं। क्या हो जाएगा, 1/2, अर्ध है आधी है इसलिए आधा कर देंगे उसको, 2πr, 1/2 गुणित 2 पाई का मान 22/7 और त्रिज्या कितनी है 7, 7 से 7 कैंसिल हो गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया, क्या बच गया 22 सेंटीमीटर। अर्धवृत्त की परिधि कितनी आ गई है आपकी, कितनी आ गई परिधि, ये हो गई आपकी 22 सेंटीमीटर। अब वृत्त का व्यास निकाल लीजिए। तो व्यास कैसे निकालेंगे, तो 2 गुणित r, त्रिज्या का दुगुना होता है, तो 2 r कितना है 7 बराबर 14 सेंटीमीटर। इस प्रकार इसका व्यास मालूम हो गया। अब क्या कह रहा है, प्रत्येक अर्धवृत्ताकार तस्करी का परिमाप, तो परिमाप बराबर क्या होगा, परिधि धन व्यास, परिधि में व्यास को जोड़ देंगे तो हमें क्या मालूम हो जाएगा, परिमाप। परिधि कितनी है 22 और व्यास कितना है 14, 22 में 14 जोड़े 36 सेंटीमीटर। तो प्रत्येक अर्धवृत्ताकार तस्करी का परिमाप कितना हो जाएगा, 36 सेंटीमीटर। इस प्रकार आपका प्रश्न नंबर 8 कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 9। प्रश्न नंबर 9 क्या कह रहा है, एक किसान अपने खेत के केंद्र पर 7 मीटर त्रिज्या वाली एक फूलों की क्यारी खोदता है। उसे खाद को खरीदने की आवश्यकता है। यदि 1 वर्ग मीटर क्षेत्रफल के लिए 1 किलोग्राम खाद की आवश्यकता हो तो उसे कितने किलोग्राम खाद खरीदनी चाहिए। देखिए प्रश्न में क्या दिया है, एक किसान अपने खेत के केंद्र पर 7 मीटर त्रिज्या वाली एक फूलों की क्यारी खोदता है। कौन, किसान। त्रिज्या कितनी बता रहा है, 7 सेंटीमीटर। तो कैसी, जब त्रिज्या दी है तो ये वृत्ताकार क्यारी खोद रहा है ये, उसे खाद को खरीदने की आवश्यकता है, खाद की भी आवश्यकता है उसे। 1 वर्ग मीटर क्षेत्रफल के लिए 1 किलोग्राम खाद की आवश्यकता है, तो उसे कितने किलोग्राम खाद की आवश्यकता होगी। तो हम क्या करेंगे, जो क्यारी खोदा है, वृत्ताकार क्यारी है, उसका क्षेत्रफल ज्ञात कर लेंगे। जब उसका क्षेत्रफल ज्ञात हो जाएगा तो उस क्षेत्रफल का गुणा किस में कर देंगे, हम इसके 1 किलो खाद में, तो हमें मालूम हो जाएगा कि उसे कितने किलो खाद की आवश्यकता होगी। तो चलिए कैसे हल करते हैं। त्रिज्या दी है 7 मीटर, त्रिज्या कितनी दी, 7 मीटर। आगे देखते हैं कैसे हल किए। क्यारी यानी वृत्त का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, पाई r का वर्ग, पाई का मान हो गया 22/7, त्रिज्या आपकी 7 सेंटीमीटर दी हुई है तो 7 का वर्ग हो गया 22/7, और 7 को हमने 2 बार क्यों लिख दी, क्योंकि वर्ग है, एक 7 से एक 7 कैंसिल हो गया, क्या बचा 22 गुणित 7, 22 का 7 में गुणा की तो कितना आ गया 154 वर्ग मीटर। ये क्या आ गया, क्यारी का क्षेत्रफल। चूंकि 1 वर्ग मीटर के लिए खाद चाहिए कितना, 1 किलोग्राम, इसलिए 154 वर्ग मीटर के लिए कितना खाद की आवश्यकता होगी, तो 1 गुणित 154 किलोग्राम। कितना किलोग्राम खाद लगेगा, हमें 154 किलोग्राम खाद की आवश्यकता पड़ेगी। इस प्रकार आपका प्रश्न नंबर 9 कंप्लीट हुआ। इसके बाद प्रश्न नंबर 10 देखते हैं। संलग्न आकृति PQRS, ये PQRS दी हुई है, एक समानांतर चतुर्भुज है। QM शीर्ष Q से SR तक की ऊंचाई तथा QN शीर्ष Q से PS तक की ऊंचाई है। SR 12 सेंटीमीटर है, QM 7.6 सेंटीमीटर। तो समानांतर चतुर्भुज PQRS का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अब हमें क्या क्या दिया है वो देख लेते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। यहाँ पे दिया है आपका, यहाँ आधार SR कितना दिया है 12 सेंटीमीटर, संगत ऊंचाई कितनी दी 7.6 सेंटीमीटर, और हमें क्या ज्ञात करना है, समानांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल। तो समानांतर चतुर्भुज PQRS का क्षेत्रफल का सूत्र क्या हो जाएगा, आधार गुणित ऊंचाई। आधार क्या हो गया SR और QM क्या हो गया ऊंचाई, तो SR गुणित QM। 12 गुणित 7.6, 12 का गुणा 7.6 में किए तो कितना आ गया 91.2 वर्ग सेंटीमीटर। क्या ज्ञात हो गया आपका, समानांतर चतुर्भुज PQRS का क्षेत्रफल। यहाँ लिख देंगे, अतः समानांतर चतुर्भुज PQRS का क्षेत्रफल 91.2 वर्ग सेंटीमीटर है। इस प्रकार से आपका प्रश्न नंबर 10 कंप्लीट होता है, और इस प्रश्न नंबर 10 के साथ ये अध्याय 11 परिमाप और क्षेत्रफल कंप्लीट होता है। यदि आपको हमने जो प्रश्न बताएं या जो सवाल समझाएं, ये सवाल आपके समझ आए हो तो आप हमारे चैनल आइडियल देव क्लासेस को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एवं अन्य ग्रुप में शेयर जरूर कीजिए।